Pushpanjali, the modern fashion and extensive range of girls and women's wear. ब्रांडेड कंपनी स्पाइकर, लेविस एंड देसी पेरले के आकर्षक एवं एक्सटेंसिव जीन्स, कुर्ती, टॉप और ब्रांडेड लेडीज वियर आइटम कंपनी डिस्काउंट के साथ। संपर्क करें पुष्पांजलि गर्ल्स एंड वुमेन्स वियर, अन्नाजी कॉम्प्लेक्स, चाय के बाजू में, बालाघाट। पुष्पांजलि, गेट द लेटेस्ट स्टाइल ऑफ मेंस वियर। ब्रांडेड कंपनी ब्लैकबेरी, लेविस, मुफ्ती, स्पाइकर, नॉस्ट्रम, मोंटे कार्लो की लेटेस्ट शर्ट्स, जीन्स, ट्राउजर्स एंड मोर अनबिलीवेबल क्लॉथ्स फॉर ऑल कैटेगरी, मेंस एंड यंगर्स। समय समय पर सभी ब्रांड्स पर आकर्षक डिस्काउंट्स एवं ऑफर उपलब्ध। संपर्क करें पुष्पांजलि मेंस वियर, हनुमान चौक, बालाघाट। भरवेली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 21 किलो 400 ग्राम गांजा जब्त किया है। आरोपी बैहर से बालाघाट की ओर गांजा लेकर जा रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर थाना प्रभारी नीरज कुमार और हमराह स्टाफ ने धनसुआ साई मंदिर के पास नाकाबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। दोनों ही आरोपी राशिद कमाल खान और जानी उर्फ वसीम खान बैहर निवासी है, जो कि एक लाल रंग के बैग में मोटरसाइकिल से गांजा पहुंचाने जा रहे थे। थाना प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड पर लेकर गांजे के बारे में अधिक जानकारी जुटाई जाएगी। उन्होंने जब्त किए गए गांजे की कुल कीमत 2,20,000 रुपये बताई है। कल सूचना मिली थी कि कुछ लोग गांजा लेके बैहर तरफ से बालाघाट आ रहे हैं लेकर। इस पर से थाना भरवेली की टीम और CSP सर की टीम चेकिंग के दौरान 2 लोगों को पकड़ा। वसीम खान और कमाल खान निवासी बैहर के हैं। ये इनके पास चेकिंग के दौरान करीब 22 किलो गांजा पकड़ा है। इन पर कार्रवाई की गई है। अच्छा सर, प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन आपने की होगी, क्या पता चला है कितने कहाँ से लिंक है इनकी गांजे? इनकी लिंक ही पता कर रहे हैं। अभी न्यायालय पेश किया और इनके पूछताछ कर और कहाँ से ये खरीदते थे और कहाँ बेचते थे इस संबंध में अभी पूछताछ कर रहे हैं। जो भी आरोपी रहेंगे उसकी कार्रवाई की जाएगी। सर कितनी कीमत का है लगभग? करीब 2 लाख के रुपये का है लगभग। सर्व आदिवासी समाज बालाघाट के द्वारा बुधवार को स्थानीय रानी दुर्गावती सामुदायिक भवन में बैठक आउट की गई, जिसमें आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाए जाने की रूपरेखा तय की गई है। बैठक में आदिवासी गोंड समाज, आदिवासी माना समाज, आदिवासी बैगा समाज सहित हल्बा हल्बी आदिवासी बिंझवार समाज के पदाधिकारी भी शामिल हुए, जहां उनके द्वारा विश्व आदिवासी दिवस को नाच गाने तक सीमित न करते हुए अपने अधिकारों के संघर्ष के तौर पर मनाए जाने की बात कही गई। उन्होंने कहा है कि आज आदिवासी समाज को खुद से सवाल करने का समय आ गया है कि कैसे उनकी संस्कृति और सभ्यता बची रहेगी, क्योंकि इस सभ्यता और संस्कृति को कुछ लोग विकृत करने में जुटे हुए हैं। बैठक के दौरान युवाओं के द्वारा भी आदिवासी दिवस के अवसर पर अपनी भूमिका को लेकर आपस में चर्चा की गई और रणनीति तय की गई है। सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने कहा है कि आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर समाज का एकीकरण करना है। इस वजह से एकरूपता का जो संदेश है वो नहीं जा पा रहा है, जिससे उनकी आवाज़ भी दब रही है और सरकारें उनके विकास को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। विश्व आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम होना है उसमें सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा है समाज का एकीकरण, क्योंकि हमारा जो समाज है वो कई संगठनों में विभाजित है, जिसके कारण एकरूपता का जो संदेश है वो न कहीं सरकार और प्रशासन पे नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी हमें किसी भी मुद्दों को लेकर संघर्ष करना होता है तो वहाँ पे हमारी जो आवाज़ है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। यही आवाज़ हमारी सरकार और शासन प्रशासन के सामने मजबूती के साथ हम रख सकें, उसके लिए हमको संगठित होने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज़ादी के 72 साल के बाद भी हमारे जो संवैधानिक अधिकार हमें नहीं मिले हैं। बालाघाट जिले में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से एक बार फिर किसानों की उम्मीदें जागी है। बुधवार को दिन भर हुई बारिश से ग्रामीण अंचलों में सूख रही फसलों को नया जीवन दान मिला है। जिले के सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है। बालाघाट में सुबह से काले घने बादल छाए रहे, जिससे दिन भर बारिश हुई।
शहर में बारिश के बाद एक बार फिर नगरपालिका के दावों की पोल खुली। गोंदिया रोड पर चल रहे नाली निर्माण का कार्य अधूरा होने से सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। वहीं निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से गलियों तक में भी पानी जमा हो गया। इससे लोगों को अच्छी खासी परेशानी उठानी पड़ी। गोंदिया रोड पर जलभराव के चलते कई दुकानदारों को भी परेशानी हुई। वे ना तो अपनी दुकानों से बाहर निकल पा रहे थे और ना ही कोई ग्राहक उनकी दुकानों तक पहुंचने की हिम्मत कर पा रहे थे। यहां पर दर्जनों दुकानों के सामने सड़क पर 2 फीट गहरा पानी का बहाव देखने मिला, जिससे वाहन चालक भी परेशान होते रहे। ये अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक पानी भरने का जो ये परंपरागत रूप से कठिनाई जो झेलनी पड़ रही है यहाँ के लोगों को, वो जन्मजात समस्या बनी हुई है और ये समस्या कभी हट नहीं रही है। अभी नाली निर्माण भी हो रहा है नगर पालिका द्वारा, तो बीच में मलमा, रोड पे गड्ढे, तो सभी लोगों को यहाँ दिक्कत होती है। आने जाने वाले सभी लोगों को दिक्कत हो रही है। पानी की बौछार से महिलाएं भीग रही हैं, गिर रही है, बच्चे नाली में गिर रहे हैं और बहुत सारी समस्या है। इसका निदान होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होगा तो भारी दुर्घटना को संकेत होगा और बड़ी। राष्ट्र निर्माण सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरज ब्रह्मे के मुख्य आतिथ्य में निकाय चुनाव की तैयारियों पर डिंडोरी में बैठक ली गई। इस मौके पर किन्नर आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हाजी नाजनीन नायक भी प्रमुखता से मौजूद रही। बैठक में राष्ट्र निर्माण सेना के उपाध्यक्ष सूरज ब्रह्मे ने डिंडोरी के सभी कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के लिए मूल मंत्र दिया। साथ ही 2 माह बाद होने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आगामी समय में होने वाले निकाय चुनाव के अलावा 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उनकी पार्टी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगी। इसके लिए सभी प्रदेशों में प्रभारियों की नियुक्ति की जा रही है। सभी प्रभारी चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इस दौरान प्रदेश महामंत्री सुदीप श्रीवास्तव, प्रदेश कोषाध्यक्ष राधेश्याम मीना, डिंडोरी जिला अध्यक्ष दीपिका भारद्वाज सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज पूरे देश के हर प्रांतों में इसका संगठन है और हमारे जो सारे जो प्रांतीय जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो सारे अपने क्षेत्र में घूम कर इस संगठन को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आगामी जो समय में जो 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में राष्ट्र निर्माण सेना एक बहुत अच्छा संगठन के रूप में उभर के सामने आएगा और निश्चित ही हमारी बहुत सी सीटें निकलेगी वहाँ पे, जैसे कि उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, पंजाब में और गोवा में। ये 5 राज्यों के चुनाव 2022 को होने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी हम लोगों ने संगठन तैयार किया है और चुनाव की रणनीति बना रहे हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जो रवि चाणक्य जी हैं, वो देश के हर प्रांतों में अभी दौरा कर रहे हैं। जैसे अभी कुल्लू हिमाचल गए थे, अभी छत्तीसगढ़ से होकर आए हैं, अभी मध्य प्रदेश के दौरे पे हैं और हम लोग भी यहाँ पे डिंडोरी के बाद यहाँ से हम लोग निकलेंगे शहडोल में बैठक लेने के बाद फिर भोपाल में बैठक लेंगे। भोपाल के बाद हम लोग निकल जाएंगे उज्जैन के बाद फिर देवास निकल के देवास में बैठक है, फिर रतलाम में 25 तारीख को बैठक है। ऐसे सारे ज़िलों में बैठ के चल रही हैं और आगामी जो चुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के, उन नगरीय निकाय के चुनाव में भी हमारा संगठन आराम से चुनाव जीत के आएगा और काफ़ी सीटें हम निकाल के ले आएंगे। और ये निश्चित है कि आगामी समय में जो विधानसभा के चुनाव होंगे 23 में, तो हम ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम विधानसभा की निकाल के आएँ ताकि हम सरकार में हमारा हस्तक्षेप रहे।